व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं वेइन के बारे में और वेल्टरवेट डिवीजन के फ्यूचर के बारे में। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यूएफसी के इवेंट से पहले फाइटर्स का वेट चेक किया जाता है। यूजुअली 24 टू 30 आवर्स पहले फाइटर्स का वेट चेक किया जाता है और ये डिटरमाइन किया जाता है कि वो वेट लिमिट के अंदर हैं या नहीं है। तो सपोज मैं 170 पाउंड्स का एक फाइटर हूँ और मेरा एक फाइट होने वाला है 170 पाउंड्स के किसी और फाइटर के साथ, लेकिन नॉन टाइटल फाइट है। तो मैक्सिमम मेरा वेट वेन के टाइम में हो सकता है 171 पाउंड्स। 171 पाउंड्स को मैं एक्सीड नहीं कर सकता। 170 पाउंड से कम हो सकता हूँ, लेकिन 171 पाउंड्स को एक्सीड नहीं कर सकता नॉन टाइटल फाइट्स में। और अगर मैंने एक्सीड कर दिया उसको तो मुझे पेनल्टी लगेगा। मुझे जो सैलरी मिलना है उस फाइट को लड़के, उससे अराउंड 20 to 30% पैसा काट दिया जाएगा और वो मेरे ओपोनेंट को दिया जाएगा। तो इसे कहते हैं पेनल्टी फॉर मिसिंग वेट। सपोज मैं टाइटल के लिए फाइट कर रहा हूँ 170 पाउंड्स में, तो मेरा मैक्सिमम वेट हो सकता है 170.5 पाउंड्स। 170.5 पाउंड्स को मैं एक्सीड नहीं कर सकता। अगर मैंने एक्सीड कर दिया तो मैं उस टाइटल फाइट के लिए इनएलिजिबल हो जाऊंगा। अगर लड़ा भी मैंने और जीता भी तो टाइटल मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने वेट मिस कर दिया था। तो ये है थोड़ा वेन का चक्कर। इसलिए फाइटर्स बहुत नर्वस होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सब जन बहुत नर्वस होते हैं वेन के टाइम में, क्योंकि वेट मिस करना एक बहुत अनप्रोफेशनल माना जाता है और फाइटर्स का काम माना जाता है कि वेन के टाइम में उनका वेट एकदम प्रॉपर होना चाहिए। रिसेंटली आप लोगों को याद है कि नहीं, केविन ली ने यूएफसी ब्राज़ील में वेट मिस किया था। बहुत 155 पाउंड्स के फाइटर है, लेकिन उनका वेट था अराउंड 159 पाउंड शायद। और जेरेमी स्टीफन्स और कैल्विन कटार के फाइट में भी जेरेमी स्टीफन्स ने थोड़ा बहुत वेट मिस किया था शायद। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कितना से मिस किया था, लेकिन थोड़ा वेट मिस किया था। 145 पाउंड्स में था उनका फाइट, लेकिन उनका वेट थोड़ा ज़्यादा था, 146 पाउंड से थोड़ा ज़्यादा था। तो यह है वेट वेइंग और मिसिंग वेट। वेट कटिंग भी एक अच्छा टॉपिक है, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर मुझे खुद अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को उल्टा पुल्टा बता के कोई फ़ायदा नहीं है। करेक्ट नॉलेज देना चाहता हूँ। अब थोड़ा बहुत बात करते हैं वेल्टरवेट डिवीज़न के फ्यूचर के बारे में। तो आप लोगों ने जैसे देखा, कमारू उस्मान जी ने टोटली डोमिनेट कर दिया होर्हे मास्विदाल को। तो अब फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या क्या फाइट्स बन सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है, कमारू उस्मान और गिलबर्ट बर्न्स का जो फाइट होने वाला था यूएफसी 251 में, वो नहीं हो पाया क्योंकि गिलबर्ट बर्न्स कोविड पॉजिटिव पाए गए। तो वो फाइट हो सकता है फ्यूचर में टाइटल के लिए, अच्छा चांस है उस फाइट के होने का। और गिलबर्ट बर्न्स बहुत ही एक्साइटिंग फाइटर हैं, जूजित्सु के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और उनका स्ट्राइकिंग भी बहुत अच्छा है, बहुत क्रिस्प है स्ट्राइकिंग। तो वो फाइट बहुत अच्छा होगा, कंपिटिटिव होगा गिलबर्ट बर्न्स और कमारू उस्मान का। और कोल्बी का फाइट हो सकता है, बहुत अच्छा चांस है कोल्बी कविंगटन और होर्हे मास्विदाल का फाइट होने का, क्योंकि दोनों पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। कोल्बी कविंगटन ने मास्विदाल को अपने घर में रखा था और दोनों बहुत भाई जैसे थे, लेकिन बीच में उन दोनों के बीच कुछ तनाव हो गया, कुछ झगड़ा हो गया और अभी बहुत एक दूसरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। अब एक्चुअली में पसंद नहीं करते या एक्टिंग कर रहे हैं फाइट को सेल करने के लिए, वो मुझे नहीं पता, लेकिन कोल्बी और मास्विदाल एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ऐसा दिखाते हैं पब्लिक में। हो सकता है सच है। और दोनों का फाइट होने का चांसेस बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों देखिए, हर फाइट में ना एक विलन चाहिए जिसको पब्लिक हेट करती हो और एक हीरो चाहिए जिसको पब्लिक सपोर्ट करती हो। तो कोल्बी कविंगटन हर फाइट में उस विलन का रोल बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से निभाते हैं और लोग उनके फाइट को, उनके पेपर व्यू कार्ड को इसीलिए खरीदते हैं कि उनको पिटते हुए देखने के लिए। सब चाहते हैं कि कोल्बी कविंगटन हारे। तो कोल्बी कविंगटन अपने विलन के रोल में बहुत मस्त हैं और मास्विदाल को सब कोई पसंद करते हैं, क्योंकि उनका गैंगस्टर पर्सोना है और बहुत एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी है उनका। तो लोग पब्लिक उन्हें बहुत पसंद करती है। तो मास्विदाल और कोल्बी का जब फाइट होगा या अगर होगा तो बहुत अच्छा एंटरटेनिंग फाइट होगा और पेपर व्यू में बहुत अच्छा बिजनेस करेगी यूएफसी। और इसके अलावा मास्विदाल ने रिसेंटली वंडर बॉय को कहा था कि मैं आपके साथ रीमैच करना चाहता हूँ, क्योंकि मास्विदाल और वंडर बॉय का 170 पाउंड्स में पहले फाइट हो चुका है, लेकिन उसमें वंडर बॉय ने टोटली डोमिनेट कर दिया था मास्विदाल को। मास्विदाल शायद चाहते हैं कि उस लॉस का बदला लें, तो वो फाइट भी हो सकता है, लेकिन उतना चांस नहीं है होने का, थोड़ा बहुत चांसेस है। मास्विदाल ने यह भी कहा था कि लियोन एडवर्ड्स के साथ फाइट करने में वो इंटरेस्टेड हैं।
अगर आप लोगों को पता नहीं है तो लियोन एडवर्ड्स को पब्लिक में मास्विदाल ने बहुत मारा था, मतलब 2-3 पंचेस मार के पूरा खून खून कर दिया था। लियोन एडवर्ड्स भी 170 पाउंड के एक अच्छे फाइटर हैं, ब्रिटिश फाइटर हैं और बहुत ही अच्छे किक बॉक्सिंग बैकग्राउंड वाले फाइटर हैं। सो उनका भी हो सकता है फाइट्स, लेकिन अच्छा फाइट मतलब एकदम पब्लिक को पसंद जो फाइट आएगा मेरे हिसाब से कोल्बी कविंगटन और होरे मास्विदाल का फाइट अच्छा होगा, बहुत मस्त होगा, क्योंकि वहाँ पे एक हिस्ट्री है। हर फाइट को सेल करने के लिए, बेचने के लिए एक हिस्ट्री चाहिए। अब आप और मैं फाइट्स को देखते हैं, मैं यूजुअली फाइट्स देखता हूँ क्योंकि हिस्ट्री होता है फाइट्स में। खबीब और कॉनर का हिस्ट्री है, खबीब और जस्टिन का हिस्ट्री है, टोनी और खबीब का हिस्ट्री है, इसलिए लोग पसंद करते हैं कि वो फाइट देखें। अगर कोई हिस्ट्री नहीं है तो लोग यूजुअली फाइट नहीं खरीदते, पेपर व्यू कार्ड्स नहीं खरीदते हैं। तो कमारू उस्मान और गिलबर्ट बर्न्स का भी एक हिस्ट्री बन गया है, क्योंकि इस बार गिलबर्ट बर्न्स को फाइट करने का मौका नहीं मिला कोविड के कारण। सो अब वो आके फिर से फाइट करेंगे, तो मतलब एक कहानी बन सकती है वहाँ पे। सो यूएफसी ऐसे ही करती है, दे ट्राई टू मेक अ स्टोरी, कहानी बनाने की कोशिश करती है। जैसे स्टीपे मियोसिच और डैनियल कॉर्मियर का भी बहुत अच्छा स्टोरी बन गया है। फर्स्ट फाइट में डैनियल कॉर्मियर ने जीत लिया था, लेकिन आईपोक का कंट्रोवर्सी हुआ था। बहुत लोगों ने कहा कि डैनियल कॉर्मियर ने बहुत बार स्टीपे को आईपोक किया था। उसके बाद स्टीपे ने डैनियल कॉर्मियर के साथ बहुत अच्छा एडजस्टमेंट करके बॉडी शॉट से जीता फाइट। तो ये थर्ड फाइट फाइनल फाइट हो सकता है डैनियल कॉर्मियर के करियर का। अगर वो जीत गए तो हेवीवेट होकर रिटायर कर सकते हैं। तो ऐसा टाइप का नैरेटिव क्रिएट करता है यूएफसी। तो ऐसा नैरेटिव क्रिएट होने का चांसेस अच्छा होता है, और अगर क्रिएट होता है तो स्टोरी बिकती है अच्छे से। तो या फ्यूचर में मैं कॉनर के जो बिलीफ का थिंकिंग प्रोसेस है, और बहुत ही मोटिवेशनल कैरेक्टर थे कॉनर, अभी तो थोड़ा बहुत अपना राह भटक गए हैं, लेकिन पहले जब ओरिजिनल कॉनर थे जिसने फेदरवेट चैंपियन ऑल्डो को कितना 13 सेकंड या 12 सेकंड में नॉकआउट किया था, तो उस कॉनर को तो मतलब वो तो बहुत ही मिथिकल फाइटर था। तो उसके बारे में थोड़ा वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में। और या थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, पीस आउट।